जय मां संतोषी। जो सच्चे मन से मां को पुकारता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूं दो ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर उठेगा। पहली कहानी है एक गरीब मगर आस्था से परिपूर्ण लड़की की, जिसने सिर्फ मां के नाम पर अपने जीवन की दिशा बदल दी। और दूसरी, मां संतोषी की वो पौराणिक कथा जो आज भी हर शुक्रवार को लाखों महिलाओं की आस्था का केंद्र है। तो अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मां की महिमा सुनना स्वयं मां का आशीर्वाद पाने जैसा है। यह कहानी है उस विश्वास की जो अंधेरे में भी उजाले की उम्मीद करता है। यह कहानी है मां संतोषी की, जिनके नाम से ही दुख भाग जाते हैं और सुख दौड़कर आता है। आइए सुनते हैं एक ऐसी साधारण सी लड़की की असाधारण कहानी, जिसे दुनिया ने ठुकराया लेकिन मां ने अपनाया। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसी में रहती थी गंगा, एक सीधी सादी भोली भाली लड़की। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और अब वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। गंगा सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम करती। चूल्हा जलाना, पानी भरना, खेत से लकड़ी लाना, जानवरों को चारा देना। लेकिन बदले में उसे मिलता क्या? एक सूखी रोटी और चाची की खरी खोटी बातें। एक दिन चाची ने उसके फटे हुए कपड़े देखकर हंसते हुए कहा, तेरे जैसे मनहूस को अच्छे कपड़े शोभा नहीं देते, तू तो फटे कपड़ों में ही ठीक लगती है। गंगा चुपचाप सुनती रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं। वो बस अंदर ही अंदर मां संतोषी को याद करती। हे मां, कहीं तो होगी कोई जगह जहां मुझे अपनाया जाएगा। बस एक बार मुझे अपनी छाया में ले लो मां। एक दिन पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा ने गंगा को बुलाया। बेटी, तू बहुत दुखी है। एक उपाय है, मां संतोषी का व्रत कर। हर शुक्रवार को गुड़ और चने का भोग चढ़ा, कथा सुन और मां से सच्चे मन से मांग। मां कभी खाली नहीं लौटाती। गंगा की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसी दिन से उसने मां संतोषी का व्रत आरंभ कर दिया। न ढंग के कपड़े थे, न थाली में कुछ विशेष, सिर्फ थोड़े से गुड़ और मुट्ठी भर चने। पर उसके दिल में भक्ति थी, विश्वास था। वो मां से कहती, हे मां, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा मन शुद्ध है, मेरी श्रद्धा सच्ची है। हर शुक्रवार गंगा उपवास करती, कथा पढ़ती और भक्ति में लीन हो जाती। गंगा का व्रत चलते हुए 8 हफ्ते बीत गए, पर जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। एक दिन चाची ने उसकी थाली में नमक डाल दिया, जानबूझकर। देखूं तो तेरी मां क्या कर लेती है अब। नमक चढ़ेगा तो संतोषी मां रूठेंगी। गंगा फूट फूट कर रो पड़ी। हे मां, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप जरूर मेरी परीक्षा में मुझे पार करेंगी। और उसी रात एक चमत्कार हुआ। गंगा सपने में मां संतोषी को देखती है। मां मुस्कुराती हैं, उनके हाथ में सोने की थाली और मुंह से अमृत जैसी वाणी निकलती है। बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य किया है। जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, वही तेरे आगे शीश झुकाएंगे। उठ, तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। पास के नगर का राजा गांव में आ रहा था। राजा ने ऐलान किया, मैं अपनी रानी के लिए एक ऐसी कन्या चाहता हूं जो सच्चे मन और निर्मल आत्मा वाली हो। राजा ने गंगा को देखा, उसकी आंखों में भक्ति और मासूमियत की चमक को पहचाना। राजा ने उसी क्षण गंगा को रानी बना दिया। भाग 5। बदला हुआ जीवन और मां का चमत्कार। अब वही गंगा, जिसे कल तक लोग फटे कपड़ों वाली, मनहूस और दासी कहते थे, वह आज सोने के सिंहासन पर मां संतोषी का मंदिर बनवा रही थी। उसने सबसे पहले मां के 13 व्रत पूरे किए और गांव में भंडारा करवाया। चाची चाचा भी आए, सर झुकाकर माफी मांगी। गंगा ने उन्हें गले से लगा लिया। मां ने सिखाया है, संतोष और क्षमा, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो मित्रों, ये है मां संतोषी की कृपा की अद्भुत गाथा। जो भी सच्चे मन से मां का व्रत करता है, मां उसे कभी खाली नहीं लौटाती। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करके जय मां संतोषी लिखें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करें। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और मां संतोषी उसी सुख की देवी हैं। जय मां संतोषी।
क्या आपने कभी ऐसा व्रत सुना है जहां केवल गुड़ चना और सच्ची श्रद्धा से जीवन ही नहीं, किस्मत भी बदल जाती है? क्या आप जानते हैं कि संतोषी माता की कृपा से एक दुखियारी बहू बन गई भाग्यवती और धन धान्य से परिपूर्ण? तो आइए सुनते हैं एक ऐसी सच्ची और चमत्कारी कथा, संतोषी माता के व्रत की महिमा और कृपा की अमर कहानी। शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानें। शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निक्कमा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा मां ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब मां ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया मां ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा? वह कहने लगा, मां मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूं। मां ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूं। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख, धरू में धीर, सुधिमति हमारी बिसारियों रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो,
नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं हूं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ठहर लग जाएगा। अब बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ठहर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर
खा पी कर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के झीमने आए, खीर खाना, पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं? यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थीं। दहली पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में मां के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, मां, मैं जिसका व्रत करती हूं यह संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे,
हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया, वैसा माता सबको दे, जो सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो देखा आपने कैसे एक गरीब लड़की ने सिर्फ श्रद्धा के सहारे अपना भाग्य बदल दिया, और कैसे माँ संतोषी की सच्ची भक्ति हर दुख को हर लेती है। क्योंकि माँ को न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, उन्हें बस चाहिए एक सच्चा मन। वो मन जो हर शुक्रवार को गुड़ और चने के साथ प्रेम और विश्वास भी चढ़ाता है। अगर आपके जीवन में भी कभी अंधेरा छा जाए, तो माँ को याद कीजिए और देखिए कैसे वो खुद आपके जीवन में उजाला लेकर आती हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जय माँ संतोषी जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि माँ का आशीर्वाद सबको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई भक्तिपूर्ण कथा के साथ। तब तक माँ संतोषी आप पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखें। जय माँ संतोषी।